पिछली सरकार यानी कांग्रेस की गहलोत सरकार को इस बार ये पूरी उम्मीद थी कि वे रिपीट होंगे, लेकिन जनता को इनकी 5 साल तक चली राम कहानी पसंद नहीं आई और जनता ने विधानसभा चुनाव 2023 में सत्ता इनके यानी कांग्रेस के हाथ से छीनकर बीजेपी को थमा दी। ऐसे में अब कांग्रेस राज के समय हुए विकास कार्यों की दुर्दशा सामने आने लगी है। इस कड़ी में विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले कांग्रेस ने वोट बैंक को साधने के मानस से जयपुर शहर के सबसे व्यस्ततम तिराहे यानी लक्ष्मी मंदिर अंडरपास का निर्माण करवाया था। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार के अनुसार इस अंडरपास का निर्माण शहर की ट्रैफिक तो सुधारेगा ही, वे जयपुर भी सुव्यवस्थित रहेगा, लेकिन महज 1 साल के बाद ही ये अंडरपास क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। आए दिन अंडरपास की दोनों दीवारों पर एल्यूमिनियम की प्लेटें बाहर निकलकर गिर रही है। आपको बता दें, इस अंडरपास से गुजरने वाले वाहन चालक की अंडरपास से गुजरते समय सांसें थम सी जाती हैं। उनको भय रहता है कि कभी भी कोई बड़ी प्लेट निकलकर उन पर गिर सकती है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसे में अब इस अंडरपास के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको जो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ पता लग रहा है कि अंडरपास को बनाने में न केवल जल्दबाजी की गई थी, या यूं कहें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए वोट बटोरने के लिए इसका निर्माण करवाया था। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि अंडरपास को बनाने में कुल 65 करोड़ की लागत आई थी और सबसे अहम यह है कि यह कार्य जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया था। ऐसा नहीं है कि अंडरपास की उखड़ी दीवारों की नज़र संबंधित विभागों के अधिकारियों से छुपी है, लेकिन लोकतंत्र में सरकारी मशीनरी की उदासीनता के कारण आमजन परेशानियों का सामना करता रहता है। प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आनन फानन में तत्कालीन सरकार कांग्रेस की गहलोत सरकार ने प्रदेश और जयपुर जैसे राजधानी जैसे जयपुर सहित अन्य जगहों पर कई विकास कार्यों को निर्माण करवाया था। हालांकि हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ लक्ष्मी मंदिर अंडरपास में तिराहे पे, जहां पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक बटोरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अंडरपास का निर्माण, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये अंडरपास का निर्माण 65 करोड़ की लागत से 21 सितंबर 2023 को निर्माण करवाया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य महज ये था कि किसी भी प्रकार से इस ट्रैफिक जाम की सुविधा से जो व्यवस्था है उससे वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। ट्रैफिक जाम की जो लगता है उसकी समस्या निजात पाई जाएगी। वहीं पे सिग्नल फ्री एक ऐसा सबसे व्यस्तम चौराहा माना जाता है लक्ष्मी मंदिर चौराहा तिराहा, तो इसको निजात देने के लिए ये निर्माण कराया गया था। लेकिन हालात अब साल भर के पीरियड में ही मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा कि ये दिखाए कि वो तस्वीरें देखिए सामने, वो लगातार ये तस्वीरें बयां कर रही है कि साल भर के कार्यकाल में ही ये पूरा जो उखड़ने को तैयार है, ये पूरा जो पुल है या अंडरपास है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोजाना की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी या मंत्री की नज़र या पूर्व जो सरकार है उसके अधिकारियों की नज़र यहाँ पे नहीं पड़ी नज़र आती है। क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए तस्वीरों में देखना चाहेंगे कि ये जो प्लेटें हैं वो उतरने लगी हैं, और प्लेटें किस कदर उतर रही है आप दृश्य जो है तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्योंकि लगातार ये कोशिश की गई है कि इस जो अंडरपास बनाया गया है इसके निर्माण को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी यहाँ की जनता, लोकल रहवासी जो थे, क्योंकि यहाँ से जो समस्या का निदान हुआ वो समस्या का निदान हुआ कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी उससे तो मिला ही, राहत मिली। वहीं पर जो ट्रैफिक फ्री सिग्नल फ्री ट्रैफिक था वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला। लेकिन हालात अब ये है कि साल भर के पीरियड में ही ये जो तस्वीरें आप कैमरे में देख पा रहे हैं, साल भर के पीरियड में ही और इस समय में ही ये उखड़ने लगी है अंडरपास की। इसमें ऐसा साफ माना जाता है, अंदेशा है कि ये बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता है, क्योंकि लगातार कोशिशें की जाती हैं सरकार द्वारा, सरकारें आती हैं जाती हैं। हालात अब ये हैं कि ये जो अंडरपास बनाया गया था गहलोत सरकार के राज में, कांग्रेस राज में, वो अपनी अब दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। ये अंडरपास जो इसका सौंदर्यीकरण किया गया था वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। 65 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि ऐन वक्त के चौराहे पे ऐन वक्त के मतदान के या चुनाव के ऐन वक्त पे ही इसको तैयार करवाकर 65 करोड़ लागत से इसको जनता के हाथों सौंपा गया था। लेकिन मैं इतना ही एक तस्वीर नहीं दिखाना चाहूँगा, तस्वीर एक और है यहाँ पे, मैं वही दिखाऊंगा तस्वीर आपको कि लगातार ये जो टूटने की जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें एल्यूमिनियम चावदर से बनी हुई हैं, लेकिन जो पैसा लगा है वो 65 करोड़ की लागत से बना था। तमाम जो ठेकेदार हैं वो जेडीए ने ये बनाया था। मैं दिखाना चाहूँगा एक यहाँ पे भी एक प्लेट जो है, कैमरा पर्सन से आगे करूँगा दिखाएं, ये प्लेट भी यहाँ से उखड़ चुकी है, जो एक हादसे को न्योता देने को कभी भी तत्पर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि ये वो चौराहा है, वो अंडरपास है जहाँ पे दिन रात 24 घंटे ट्रैफिक व्यस्त रहता है, भारी ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है यहाँ पे।
और ट्रैफिक कितना रस रहता है, इतनी भारी ट्रैफिक व्यवस्था होती है कि आनन फानन में यहाँ पे कोई भी साइकिल करना मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में ये साफ हो गया है कि अब जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके काले जो कारनामे थे, या फिर यूँ कहें कि जो पैसा उन्होंने लगाया था आनन फानन में चुनाव के समय, वो कहीं ना कहीं अब दिखने में लगा है। वो अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है, पैसा व्यर्थ गया, जनता का पैसा गया। अब देखने वाली बात यह है कि बदनलाल सरकार जो है बीजेपी की राजस्थान प्रदेश में, वो कहां तक इसको मामले को गंभीरता से लेती है। हाल फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे थे पूरा लक्ष्मी मंदिर अंडरपास की, जिसको 21 सितंबर 2023 को तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 65 करोड़ की लागत से बनवाया था। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि वर्तमान में सत्ताधारी बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस समस्या को कब तक दूर करती है। गोल्डन हिंद न्यूज के साथ जयपुर से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट।